इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी ने कल ही अनाउंस किया कि उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिस पर 31 मार्च 2020 को 1,61,035 करोड़ का डेट था, वो अब नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है, यानी वो अब कर्ज मुक्त कंपनी बन गई है। उन्होंने अपना कर्ज चुका दिया है। इस अनाउंसमेंट के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस कल 6.5% से बढ़कर 1763 रुपीज हो गई। रिसेंटली रिलायंस ने अपने जियो प्लेटफॉर्म का स्टेक कई सारे अलग अलग इन्वेस्टर्स को बेचा, जैसे कि फेसबुक, जनरल अटलांटिक, मुबादला फंड, सिल्वर लेक, KKR एटसेट्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो प्लेटफॉर्म का 24.71% स्टेक लगभग 12 इन्वेस्टर्स को बेच दिया और बदले में उनसे 1,15,693 करोड़ रेज किए। साथ ही उन्होंने अपना राइट इशू भी लाया, जो कि इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा राइट इशू रहा है। इस राइट इशू के जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 53,124 करोड़ रुपए रेज किए हैं। जियो प्लेटफॉर्म की इन्वेस्टमेंट डील्स 22 अप्रैल से पब्लिक होना शुरू हो गई। तो जब ये इन्वेस्टमेंट शुरू हुई तब रिलायंस इंडस्ट्रीज की शेयर प्राइस 1350 रुपए थी और फिलहाल ये सारी डील्स खत्म होने के बाद अब शेयर प्राइस 1763 रुपीज पर चली गई है, यानी 2 महीनों के अंदर ही शेयर प्राइस 30% से बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई शेयर प्राइस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $150 बिलियन के ऊपर चला गया है। $150 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को क्रॉस करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली कंपनी है। अगर इसे रुपये में कन्वर्ट किया जाए तो फिलहाल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,48,000 करोड़ है। साथ ही शेयर प्राइस बढ़ने से मिस्टर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ $64 बिलियन हो गई है और अब वो दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डेट फ्री होने का चैलेंज तो पूरा कर लिया है, लेकिन आगे भी कंपनी के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, जिनके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। इससे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2020 के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 6,59,205 करोड़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 के कंपैरेटिवली वो सिर्फ 5.4% से बढ़ा है। कंपनी का आधे से ज्यादा रेवेन्यू रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस बिजनेस से आता है और बाकी रेवेन्यू उनके रिटेल बिजनेस, डिजिटल बिजनेस और मीडिया बिजनेस से आता है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट 39,880 करोड़ था, जो कि अब बस 0.1% से बढ़कर 39,837 करोड़ हुआ है। अगर कंपनी का पिछले कुछ साल का एनालिसिस किया जाए तो ये दिखाई देता है कि कंपनी का जो रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस का बिजनेस है वो कुछ खास ग्रो नहीं हो रहा है। वहां से आने वाला कंपनी का रेवेन्यू कम ही हो रहा है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 का परफॉर्मेंस देखा जाए तो रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस की ग्रोथ नेगेटिव रही है। ये जो टोटल रेवेन्यू में 5.4% की ग्रोथ रही है वो मेनली उनके डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ की वजह से आई है, यानी रिलायंस जियो की ग्रोथ की वजह से आई है। सऊदी अरामको, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, वो रिलायंस के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। फिलहाल उनका ड्यू डिलीजेंस चल रहा है। जैसे ही ड्यू डिलीजेंस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सऊदी अरामको रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती है। जहां तक ग्रोथ की बात है तो मिस्टर मुकेश अंबानी ने पहले ही एनालाइज कर लिया था कि ऑयल बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने अपने पूरे बिजनेस का ऑयल से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने अपना टेलीकॉम बिजनेस शुरू करके की और उसके बाद वो एक के बाद एक टेक्नोलॉजी बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं रिलायंस की दो पोटेंशियल बिजनेस सेगमेंट्स पर, यानी रिलायंस रिटेल और रिलायंस डिजिटल सर्विसेज पर। रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1,62,936 करोड़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में 1,30,566 करोड़ था, यानी रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में 24.8% से बढ़ा है। रिलायंस रिटेल पूरी इंडिया में 11,784 स्टोर्स ऑपरेट करती है। रिलायंस रिटेल रिलायंस डिजिटल के जरिए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचती है और रिलायंस फ्रेश के जरिए ग्रोसरी और बाकी चीजें बेचती है। रिसेंटली रिलायंस रिटेल ने जियो मार्ट, जो कि रिलायंस रिटेल का ई कॉमर्स वेंचर है, उसने रिसेंटली अपना ई कॉमर्स ऑपरेशन शुरू किया है। करंटली जियो मार्ट इंडिया की 200 सिटीज में ऑपरेट कर रहा है और आगे चल के हर एक सिटी में ऑपरेट करने की उनकी प्लानिंग है। रिसेंटली फेसबुक ने जो जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट की है वो कोई आम इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर मुकेश अंबानी चाहते हैं कि वो व्हाट्सएप की मदद से अपना रिटेल बिजनेस बढ़ाए। उनकी ये प्लानिंग है कि जियो मार्ट जल्दी व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट करेगा, जिसके बाद लोग अपने नजदीकी किराना दुकान को एक्सेस कर पाएंगे और उनसे प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे और ये सारी प्रोसेस जियो मार्ट और व्हाट्सएप की मदद से काफी स्मूथ होगी। अब बात करते हैं रिलायंस के डिजिटल सर्विसेज बिजनेसेस की, जिसमें मेनली रिलायंस जियो आता है। रिलायंस के डिजिटल सर्विसेज बिजनेस का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में 68,462 करोड़ रहा है, जो कि उसके एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में 48,660 करोड़ था। तो रिलायंस के डिजिटल सर्विसेज बिजनेस का रेवेन्यू 40.7% से बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी ग्रोथ रेट है। अगर हम रिलायंस जियो
के सब्सक्राइबर्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2019 में रिलायंस जियो के 30 करोड़ 67 लाख सब्सक्राइबर्स थे और फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिलायंस जियो के टोटल सब्सक्राइबर्स 38 करोड़ 75 लाख थे। रिलायंस जियो के प्रॉफिट की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट 5,562 करोड़ था, जो कि उसके एक साल पहले यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 में 2,964 करोड़ था। यानी रिलायंस जियो का नेट प्रॉफिट 88% से बढ़ गया है। तो अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चैलेंजेस की बात करते हैं तो ज्यादातर रेवेन्यू उनकी रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और ऑयल एंड गैस बिजनेस से आ रहा है, लेकिन वहां पर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है। वहां पर कंपनी नेगेटिव ग्रोथ दिखा रही है। तो अगर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की दो पोटेंशियल सेगमेंट्स हैं। पहली है रिलायंस रिटेल और दूसरा है डिजिटल बिजनेस। तो अपने रिलायंस रिटेल के बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ई कॉमर्स बिजनेस साथ ही व्हाट्सएप के जरिए किराना दुकान को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वही अगर डिजिटल बिजनेस की बात की जाए तो वहां पर कंपनी को नए रेवेन्यू सोर्सेज ढूंढने की जरूरत है। पिछले साल रिलायंस जियो के टैरिफ चार्जेस बढ़ाए गए थे, जिसके चलते रिलायंस जियो का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों भी काफी बढ़ गए हैं। लेकिन कंटिन्यूअस बेसिस पर इसी तरह टैरिफ बढ़ाना रिलायंस जियो के लिए पॉसिबल नहीं होगा और ना ही यूजर्स उसे अफोर्ड कर पाएंगे। इसलिए रिलायंस जियो कोशिश कर रही है कि अपने रिलायंस जियो नेटवर्क को कैपिटलाइज करके अलग अलग रेवेन्यू सोर्स तैयार किए जाए। फिलहाल कंपनी अपने ब्रॉडबैंड बिजनेस पर फोकस कर रही है और वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू कमाने की उनकी प्लानिंग है। इसके अलावा वो अलग अलग टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स भी बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि जियो मीट जो जल्दी लॉन्च होने वाला है और जिसका यूज कंपनीज और लोग वीडियो कोलैबोरेशन के लिए कर पाएंगे। कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 24.7% रेवेन्यू रिटेल बिजनेस से आ रहा है और 10.3% रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस से आ रहा है। कंपनी के टोटल रेवेन्यू में से 35% रेवेन्यू रिटेल और डिजिटल बिजनेस से आ रहा है। तो अगर कंपनी को आगे चलकर तेजी से ग्रो करना है तो जल्द से जल्द कंपनी को अपने रिटेल और डिजिटल बिजनेस से आने वाला रेवेन्यू बढ़ाना होगा। फिलहाल रिलायंस जियो का प्रॉफिट कंपनी के पूरे प्रॉफिट का सिर्फ 12 से 13% है। जिस तरह से कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया है उसके बाद रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल इन दोनों बिजनेस पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने का प्रेशर रहेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोर बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कोशिश कर रही है कि जल्दी रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल उनके कोर बिजनेसेस बन जाए और कंपनी का मेजोरिटी रेवेन्यू वहीं से आए। रिसेंटली जिन इन्वेस्टर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया है उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स में 4.9 लाख करोड़ के वैल्यूएशन पर स्टेक खरीदा है। जियो प्लेटफॉर्म से आने वाला प्रॉफिट फिलहाल बहुत कम है, यानी सिर्फ 5-6 हजार करोड़ के करीब है। तो अपने इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए जियो प्लेटफॉर्म को एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखानी होगी। तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे मिस्टर अंबानी अपने बिजनेस को एक कंप्लीट टेक्नोलॉजी बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज की हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की केस स्टडीज यही समाप्त होती है और नेक्स्ट केस स्टडी में हम वेनेजुएला की इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे कि कैसे वेनेजुएला की इकोनॉमी बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गई है। आज की केस स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।